सांबा जिले की रामगढ़ क्षेत्र की सीमावर्ती गांव बरोटा कैंप की बेटी परिफूल चौधरी बनी जेकेएस अधिकारी। जेकेपीएससी की ओर से घोषित परीक्षा परिणाम में 32 रैंक हासिल कर किया अपने परिजनों, गांव क्षेत्र और जिले का नाम रोशन। बेटी को मिली सफलता से घर में खुशी का माहौल। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली प्रतियोगिता के घोषित परीक्षा परिणामों में प्रदेश को मिले 71 नए अफसर। हमें बहुत गर्व है कि मेरी बहन एक केएस अधिकारी बनी है और इसका बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है। इसका लाइनमेंट कुछ और था। जब इसका 12th में इसका सब्जेक्ट थे मेडिकल से ये पहले नीट की तैयारी करी थी। नीट की तैयारी करते करते वहाँ से इसका कामयाब नहीं हो पाया। कभी 1 मार्क्स रह जाती थी, कभी 2 मार्क्स रह जाती थी। इसको क्लियर नहीं हो पाया, उससे इसने अपना लाइन चेंज किया। उस लाइन से एक लाइन में गई एग्रीकल्चर लाइन में। एग्रीकल्चर लाइन से भी इसका कामयाबी नहीं हुई। एग्रीकल्चर लाइन से छोड़ के मतलब ये है कि इसने जो होता स्ट्रगल जो है वो जारी रखा, हौसला जो है उसे जारी रखा। हाँ, इसका ये 10 साल का स्ट्रगल है, आज का स्ट्रगल नहीं है इसका। मेरा नाम पवन कुमार आनंदपुर का रहने वाला, और बच्ची ने काफ़ी मेहनत किया है और 4-5 साल से मैं देख ही रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और इसका क्रेडिट पूरा फादर को जाता है। फादर ने भी काफ़ी हेल्प किया है और सोने भी नहीं देते थे फादर। खाना खाया, पढ़ो बेटा पढ़ो, और काफ़ी अच्छा यानी किया। जिस तरीके से मैं परिवार को खुद जानता हूँ, जिस तरीके से इसने जब 12वीं कक्षा की, 10वीं कक्षा की, उसके बाद लगातार हम भी देखते थे जब कोचिंग के लिए जाती थी, पढ़ाई के लिए जाती, स्ट्रगल तो काफ़ी था। कैसा महसूस हो रहा है अभी सभी रिश्तेदारों को, परिजनों को? सर बहुत खुशी हो रही है, हमें पूरे परिवार को बहुत खुशी हो रही है, पूरे गांव को खुशी हो रही है और हमारी बेटी ने यहाँ तक पहुँची है। मैं पूरे गांव का, पूरे देश का, पूरे इलाके का मैं शुक्र अदा करता हूँ। पता किसके पाँव के पीछे इसको ये सपना स्वीकार हुआ है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से ये प्रयास कर रही थी। आज से 10 साल से पहले प्रयास कर रही थी कि मैं ये काम पूरा करना है। मेरे रिश्तेदार ने मुझे मजबूर भी किया, लेकिन मैं इनको गुस्सा बोल कर भी इसको मैं 26 साल तक इस रिश्ते की तरफ मना करता रहा रिश्तेदारों को, भाई ये काम नहीं करना है, मेरे को ये लड़की का जो सपना है पूरा होने दो, उसके बाद मैं अगला विचार करूँगा। मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया और मेरी बात को माना और आज हम इस मंजिल तक पहुँच गए हैं। नहीं, जिस तरीके से पहले होता था, कभी कोई टेस्ट निकलता था तो उसमें जिस तरीके से पेपर लीक होने की बात होगी, कहीं भ्रष्टाचार की बात होगी, आपको कैसे लगता है कि जिस तरीके से इस बार ये रिजल्ट निकला है जो बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है? उसमें मैं खून से लेकर दे सकता हूँ। आज हिंदुस्तान में और JNK में कोई रिश्वतखोरी नहीं है। मैं छोटा सा आदमी, मेरा कोई लिंक कहीं लिंक नहीं है कि मिनिस्टर के साथ लिंक नहीं, किसी आदमी से लिंक नहीं। हम आपको पता ही है, हमारी जनरल कैटेगरी से इस पोस्ट पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। बेटी ने और हमारे भाई ने बहुत स्ट्रगल की है बेटी को जहां पहुंचाने की। अब जनरल कैटेगरी में आपको पता भी है क्या हालात है आजकल, क्या सीट मिलती है या नहीं मिलती है। बेटी ने बहुत मेहनत की है और बहुत स्ट्रगल करके जहाँ पहुँची है। हमारा सब गाँव का, हमारी बिरादरी का, बहन भाइयों का नाम रोशन किया है बेटी ने। आज तक ना कोई बेटी जैसे पहुँची है तो ना आगे खरा पहुँचेंगी बहुत, पर अभी तक तो हमारी बिरादरी में हमारी बेटी ने ये काम स्ट्रगल की है तो कामयाब हुई है। देखो, शुरुआत में ही मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है। ये सपना बाद में नहीं कि मुझे कभी बैठे कभी ये सपना आया है। शुरुआत में ही मेरे बचपन से ही ख्वाब था कि मैं कुछ अच्छा करूँगी। तो स्टार्टिंग में ये डिफ़िकल्टीज़ थी कि हमारे एरिया में इंटरनेट नहीं होता था। मुझे याद है वो दिन 2015-16 में कि हम लोगों के गांव में शायद 2G 3G भी नहीं हुआ करता था। शहरी बच्चों को ये सुविधाएं बहुत पहले से अवेलेबल हुआ करती थी। गांव से स्कूल में जाना, वो 1-2 घंटे का सफ़र, शाम को लेट आना। कोचिंग के दिनों में मुझे याद है मैं 11th-12th में जब कोचिंग में जाया करती थी, रात को 9 बजे घर आना। टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है वो डिफ़िकल्ट तो रहा है। तो गाँव में रह के ये सब ऑब्स्टेकल्स तो आए कि हम जो सारे रिसोर्सेज हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं थे। बाकी रहा कॉलेज के दौरान मैंने ये ठान लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर में ही मैं ये तैयारी में लग गई थी, चाहे थोड़ा ही 10-20% ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, बट ये उन्हीं दिनों से ये जो जर्नी थी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी।